बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज यानी लाइव फीड पे आप हमारे साथ हैं। आज ज़रा एक ऑपरेशन के मुतालिक मैं अपडेट दूंगा जो खिता पीर पंचाल के अंदर आइंदा कुछ दिनों के दौरान, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली शुरू हो चुका है। और ये वो ऑपरेशन है जिस दौरान सरहद पार से होने वाली शरारतों का माकूल जवाब या मुनासिब कार्रवाई करने की बातें की जा रही हैं। और आप जानते हैं कि साल 2003 में हिल काका खिता पीर पंचाल का एक ऐसा इलाका जो एक तरह से मरकज बना था मिलिटेंसी का, मिल्टन 2 को वहां से बाहर निकालने के लिए या मार गिराने के लिए, इलाके को मिलिटेंसी से पाक करने के लिए ऑपरेशन सर्व विनाश चलाया गया। और 20 वर्षों के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया कि सर्व शक्ति नाम से एक ऑपरेशन पीर पंचाल के अंदर चलेगा और उसी तर्ज पर चलेगा जैसे हिल काका के अंदर चला था, जिसमें 70 से 72 मिलिटेंट मार गिराए गए थे और जो बाकी बच्चे थे उन्होंने खिता पीर पंचाल को छोड़कर वादी कश्मीर का रुख उस वक्त किया था। अब ये जो ऑपरेशन है, फौज दोनों तरफ से यानी सरहद के उस तरफ और इस तरफ उन मिलिटेंटों को, उन दुश्मनों को निशाना बनाएगी जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स राजौरी पुंछ के अंदर माजी करीब में जिन्होंने ऐसे बदकिस्मत वाकयात जो रोनमा हुए हैं उसके पीछे वो एक वजह बने हैं। और ये कार्रवाई जो है वो एक तरह से शुरू भी हो गई है। मिलिटेंसी की सरगर्मियों को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा कि सरहद पार से उसने शरारतें की हैं, उसकी कोशिशें रही हैं, उन कोशिशों को नाकाम बनाने की सिमत में एक बड़ा कदम उठाया गया है और सर्व शक्ति ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अब पहाड़ी सिलसिलों में दोनों तरफ सरगर्म जो मिलिटेंट हैं उनको निशाना बनाएंगे, इस तरह की तैयारी की गई है। अब इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, आर्मी जो कमांडर्स खुद हैं लोकल लेवल पर काम करते हैं, उसके अलावा टॉप जो आर्मी की लीडरशिप है वो इन ऑपरेशंस को मॉनिटर करेगी, जिसमें आर्मी का हेडक्वार्टर शामिल है, टॉप ऑफिशियल्स शामिल हैं, नॉर्दर्न कमांड जो पूरे नॉर्दर्न बेल्ट को देखती है, शुमाली इलाका जात के अंदर जहां पर ऑपरेशंस में माजी करीब में काफी तेजी देखी गई है, अब ये कमांड खुद इन ऑपरेशंस को मॉनिटर करेगी और फोकस जो होगा टेक्नोलॉजी के अलावा वो होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस पर, यानी मकामी लोग या वो तमाम ऐसे खबर पहुंचाने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले, इन्फॉर्मर्स आप कह सकते हैं, उन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा जो इस इलाके को जिग्राफियाई एतबार से, जिसकी अहमियत काफी ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी उस इलाके के बारे में जानकारी या जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी दस्तों को या हिफाजती दस्तों को देंगे। अब तकरीबन 20 के आसपास फौजी जो है वो मारे गए पिछले 4 वर्षों के दौरान। ताज़ा वाक़या आपके सामने है, 21 दिसंबर साल 2023 का आखिरी लम्हात थे, नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थी और पुंछ के अंदर बफलियाज में जो कुछ हुआ उसके बाद फिर शहरी हलाकतें हुई, 3 बेगुनाह शहरियों का कत्ल किया गया और कस्टडी में मारपीट, वीडियोस वायरल होना, वो सारी चीजें हमने दिसंबर के एंड में देखी। मगर होता यह है कि इनके बावजूद भी उन मिलिटेंटों को जिनकी वजह से ये वाक़ा शुरुआती दौर में पेश आया, मार गिराने में नाकामी दस्तों को हाथ लगी। अब इसको कामयाबी में बदलने के लिए ऑपरेशन नए सिरे से शुरू होगा और एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन सर्व शक्ति जो पीर पंचाल की हुदूद के दोनों अतराफ जो मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उनको अंजाम देने के लिए होगी। श्रीनगर में कायम जो चिनार कोर की तश्किलात है और नगरोटा की हेडक्वार्टर वाली जो नाइट वाइट कोर कहलाती है, इन दोनों के साथ बेवक्त वक्त कार्रवाई की जाएंगी और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसको आप एसओजी कहते हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसियां यूनियन टेरिटरी के अंदर खासतौर पर राजौरी पुंछ में जो ये मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां होंगी और करीबी तालमेल इनको बनाना है, क्लोज कोऑर्डिनेशन जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और पाकिस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाने की कोशिश होगी, जो अभी तक का बयान सामने आया। और तवक्को ये भी की जा रही कि ऑपरेशन सर्व विनाश की तर्ज पर ही होगा। 2003 में जो पीर पंचाल खिते में जुनूब से उन्हीं इलाकों में मिलिटेंसी के खात्मे के लिए शुरू किया गया था और आर्मी जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में कहा था कि 2003 से इस इलाके में दहशतगर्दाना सरगर्मियां तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन मगरबी दुश्मन या इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश जो है दुश्मनों की जानिब से की गई है। और शुमारी कमान के साथ अब जब ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो खतरात कौन से हैं, तरीकाकार क्या होगा, कोर कमांडर्स के साथ भी तफसीली बातचीत की जाएगी, जिसके बाद ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा
और ये ऑपरेशन आर्मी हेडक्वार्टर और शुमाली आर्मी कमान उधमपुर में करीबी निगरानी में शुरू किए जा रहे हैं। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसी और बैरूनी और रियासती या मरकजी एजेंसियां, उनके पुलिस एहलकार समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ सिक्योरिटी मीटिंग के बाद फौरन मनसूबाबंदी की थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। तो इस ऑपरेशन के मुतालिक आपको इतलात दी जाती रहेंगी। कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी मीट हुई, जिसकी निगरानी जो है वो जिसकी सरबराही उपेंद्र द्विवेदी साहब, जो कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, चीफ हैं, उनकी तरफ से की गई। तो ये ऑपरेशन अब पीर पंचाल के अंदर और आइंदा दिनों में, चूंकि आप देखिए इस वक्त चेकिंग का सिलसिला या आर्मी ने जो हलचल एक तरह से शुरू की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी तेज़ी के साथ आगे तक गई है। तो वो एक सिलसिला है, ये आने वाले दिनों में आपको मजीद तेज़ होता हुआ दिखेगा। गुलिस्तान लाइव फीड पर जितने साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, वीडियो को शेयर करने में हमारी मदद करें और हमेशा की तरह जैसे आप ताउन करते हैं या देते हैं उसके लिए भी इजहार तशक्कुर। वीडियो को शेयर करें और पहला अपडेट सुबह का बाकी साथियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।